आज के डिजिटल इंडिया में पॉलिटिक्स सिर्फ रैलीज और टीवी डिबेट्स तक लिमिटेड नहीं है। अब पॉलिटिक्स चलती है यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स और वायरल नैरेटिव्स के थ्रू। और इस डिजिटल दुनिया में एक नाम बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का। और इस मूवमेंट के पीछे जिसके नाम की सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो है अभिजीत दीपके। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सार्केज्म और कॉमेडी तक लिमिटेड है, या यूथ के फ्रस्ट्रेशन को यूज़ करके एक एंटी सिस्टम डिजिटल नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगता है, अभिजीत दीपके वही पाथवे फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं जो ध्रुव राठी अपने कंटेंट में यूज़ किया करते हैं। सेम स्टाइल, सेम टारगेट ऑडियंस, सेम एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। कॉकरोच जनता पार्टी ये कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर इसे एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस मूवमेंट के फाउंडर अभिजीत दीपके पहले से ही पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कैंपेनिंग का हिस्सा रह चुके हैं और उनका नाम आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इकोसिस्टम से भी जुड़ा हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी का राइज तब हुआ जब अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को कॉकरोच से कंपेयर करने वाली कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के एक कंट्रोवर्शियल कंपैरिजन ने इंटरनेट पे आउटरीच का माहौल बना दिया, इस मूवमेंट को अभिजीत ने एग्रेसिवली कैपिटलाइज कर लिया। इस इशू को मोमेंटम मिलते ही अभिजीत ने सीजेपी का ऑनलाइन मूवमेंट पुश करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते लोग इस डिजिटल मूवमेंट में जुड़ने लगे। सोशल मीडिया पर सीजेपी का नाम एग्रेसिवली ट्रेंड होने लगा। मीम्स, रील्स के थ्रू एक डिजिटल वेव क्रिएट की गई। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जो फॉलोअर और सपोर्टर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या वो जेन्युइनली इंडिया से है या इसके पीछे कुछ और ही गेम चल रहा है? मेरा मानना है कि इतनी रैपिड ग्रोथ नेचुरली अनयूजुअल है। इसीलिए कई लोगों का ये भी क्लेम है कि ऑनलाइन एंगेजमेंट और फॉलोअर्स हो सकता है कि आर्टिफिशियली बूस्ट किया जा रहा हो। तो फिर यहाँ पे एक बड़ा सवाल नेचुरली उठता है, इतने बड़े इकोसिस्टम को चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन सपोर्ट कर रहा है, और क्या सिर्फ ऑर्गेनिक रीच के थ्रू इतना मैसिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करना पॉसिबल है? और जब कोई मूवमेंट फ्रस्ट्रेशन, एंगर और सार्केज्म के बेस पे ग्रो करने लगता है तो धीरे धीरे लॉजिक डिस्कशन और बैलेंस डिबेट पीछे छूट जाती है और फिर फैक्ट से ज़्यादा आउटरीच इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरनेट की दुनिया में आउटरीच सबसे तेजी से वायरल होता है। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक पैटर्न क्लियर नजर आता है जो काफ़ी हद तक ध्रुव राठी के कंटेंट मॉडल से कनेक्ट होते दिखता है। ध्रुव ने सालों से यूट्यूब पर एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट डिजिटल ऑडियंस बिल्ड की है। लॉन्ग एक्सप्लेनेटरी वीडियो, इमोशनल स्टोरी टेलिंग, सिलेक्टिव पॉलिटिकल टारगेटिंग और यूथ फोकस्ड कम्युनिकेशन, ये सब उनके कंटेंट का मेजर पार्ट है। अब वही पैटर्न सीजेपी के थ्रू नजर आने लगा है। डिफरेंस सिर्फ प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन का है। ध्रुव राठी डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो, प्रेजेंटेशन बेस्ड स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं, जबकि अभिजीत प्रोटेस्ट मॉडल और मीम बेस का यूज करते हैं। लेकिन और ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाए तो मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करना है। दोनों का प्राइमरी फोकस ज़्यादातर यूथ ऑडियंस पे ही है, खासकर वो यूथ जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, जो आंसर्स या डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। मेरा मानना है कि इस फ्रस्ट्रेशन को कुछ क्रिएटर नैरेटिव और इन्फ्लुएंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करते हैं। जब कोई क्रिएटर बार बार आपको नेगेटिविटी हाईलाइट करता है, सिर्फ फेलियर और प्रॉब्लम्स को फोकस में रखता है, जब कंटेंट का डायरेक्शन बार बार आउटरीच को फोकस करता हो, तो धीरे धीरे ऑडियंस उस नैरेटिव को कनेक्ट करने लगता है। आज का इंटरनेट सच से ज़्यादा नैरेटिव पर ऑपरेट करता है और ये बात सोशल मीडिया क्रिएटर्स अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आप ऑडियंस को बैलेंस और काम इन्फॉर्मेशन दोगे तो हो सकता है एंगेजमेंट कम आए, लेकिन वही आप कंटेंट में फियर, एंगर, आउटरीच ऐड कर दीजिए तो वही चीज़ मिलियंस में व्यू लाती है, मैसिव रिएक्शन जनरेट करती है। इसीलिए आजकल हर पॉलिटिकल वीडियो में ड्रामेटिक नैरेटिव्स बार बार यूज़ किए जाते हैं, जैसे सिस्टम खत्म, डेमोक्रेसी इन डेंजर, कंट्री बर्बाद। और मेरा मानना यह है कि ध्रुव राठी और अभिजीत दीपके दोनों ही इस नेगेटिव नैरेटिव को यूज़ करते दिखाई देते हैं। कई क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि अभिजीत दीपके आर्टिकल 370 रिमूवल के अपोजिट टाइप व्यू एक्सप्रेस किया था, कश्मीर नैरेटिव्स पर कंसर्न रेस किया था और एक्टिविस्ट उमर खालिद के सपोर्ट में स्टेटमेंट देते नजर आए थे। इसी तरह ध्रुव राठी को लेकर भी वक्त वक्त पर पॉलिटिकल एक्विजिशन और कंट्रोवर्सी सामने आते रहते हैं। और एक और बात जो बार बार डिस्कस होती है कि दोनों भी इंडिया से बाहर रहकर इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन इशू पर कमेंट्री करते रहते हैं। सोशल मीडिया नैरेटिव हमेशा पूरी रियलिटी को प्रेजेंट नहीं करता। इंडिया में जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी रोज स्ट्रगल फेस करता है, उसके लिए ऑनलाइन आउटरीच और ग्राउंड रियलिटी दो अलग चीज होती है। लेकिन जब ऑनलाइन नेगेटिविटी को एग्रेसिवली पुश किया जाता है तो धीरे धीरे यूथ को ये लगने लगता है कि सब कुछ कोलैप्स होने वाला है। जब कोई इंसान कंटिन्यूअसली फियर, एंगर, नेगेटिविटी कंज्यूम करता है तो धीरे धीरे बैलेंस थिंकिंग खत्म होने लगती है। अब सबसे डेंजरस और इंपॉर्टेंट बात समझिए, अब हम सोशल मीडिया यूज नहीं करते, बल्कि कई बार सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अगर कोई इंसान एक एंटी गवर्नमेंट या हाईली नेगेटिव वीडियो देखता है
तो एल्गोरिदम उसे लगातार डजन्स ऑफ वैसे वीडियो दिखाने लगता है और फिर धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि पूरा देश भी एग्जैक्टली इसी तरह सोच रहा है। इसी तरह ऑनलाइन मूवमेंट और डिजिटल नैरेटिव ग्रो करता है। पहले मीम, फिर सरकाज़म, फिर इमोशनल एंगर और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल कम्युनिकेशन बिल्ड होने लगता है। और इसी तरह ऑडियंस सिर्फ सपोर्टर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे इमोशनली कंट्रोल क्राउड में कन्वर्ट हो जाती है। चाहे सीजीपी का ऑनलाइन मूवमेंट हो या ध्रुव राठी का कंटेंट स्टाइल, दोनों का पावरफुल वेपन है डिजिटल स्टोरी टेलिंग। तो साथियों, अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। असली सवाल ये है कि आज का यूथ जनरली फैक्ट और ट्रूथ को एनालिसिस कर रहा है या सिर्फ इमोशनली पैक्ड नैरेटिव कंज्यूम कर रहा है। क्या हम सच को देख रहे हैं या वही देख रहे हैं जो एल्गोरिदम और क्रिएटर्स हमें बार बार दिखाना चाहते हैं। चाहे कॉकरोच जनता पार्टी का ऑनलाइन मूवमेंट हो या ध्रुव राठी का पॉलिटिकल कंटेंट, अगर कोई क्रिएटर लगातार आपको नेगेटिविटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन हाईलाइट करता हो तो ज़रूरी है आप ज़रा एक बार रुक कर सोचो, क्योंकि इंटरनेट पर नेगेटिविटी क्रिएट करना बहुत आसान हो चुका है, पर पूरा सच समझाना अभी भी उतना ही मुश्किल है। इसीलिए ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, ना किसी ऑनलाइन मूवमेंट को, ना किसी इन्फ्लुएंसर को, ना किसी यूट्यूब क्रिएटर को, क्योंकि इमोशनली चार्ज ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना और मैनिपुलेट करना दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में पब्लिक फ्रस्ट्रेशन की आवाज़ है या केयरफुली क्राफ्टेड एंटी सिस्टम डिजिटल नैरेटिव? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और याद रखिए, आज हम इंटरनेट पर हमेशा वो नहीं देख रहे होते जो हमें सच में देखना होता है, बल्कि वो देख रहे होते हैं जो हमें दिखाया जा रहा होता है। जय हिंद।